बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन के शोरबे वाले सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इतना खुशबूदार ये बन के रेडी होगा। कौन से स्पाइसेस डालेंगे जिससे ये खुशबूदार बनेगा और किस तरीके से हम बनाएंगे कि इसके अंदर प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे तरीके से जब तक हीटअप हो रहा है, इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर देंगे। 2 छोटे दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2-3 अदद छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद काली मिर्चें हैं और 3 से 4 अदद लौंग है। ये 2 अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज हमें ऐड कर देनी है। कितनी बारीक स्लाइस की हुई है, जितनी अच्छी बारीक स्लाइस की हुई होगी आपका सालन उतना ही अच्छा बनेगा और प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से खोल खोल के डालना है, ताकि ये सब जो जुड़ी हुई होती है जुड़ी हुई ना रहें, बिल्कुल अलग अलग रहें। तो इससे क्या आपकी प्याज बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होगी, इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। एक टिप है जो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें ½ टी स्पून हमें ऐड कर देना है नमक। नमक ऐड करने से ये होगा, आपको उसी वक्त नहीं ऐड करना, जब तक थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस स्टेज पे आपको नमक ऐड करना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो सालन में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, इसका अच्छा सा एक पिंकिश कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, पिंक कलर करना है प्याज का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे ½ केजी मैंने चिकन ऐड कर दिया है। आप चिकन अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक हमें इसको भूनना है, ताकि चिकन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून ही नमक ऐड किया है। नमक हमने पहले भी ऐड किया है, इस लिहाज से मैंने कम ऐड किया है, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से हमें मसालों को चिकन के साथ कोट करना है, मिक्स करते रहना है, क्योंकि जो पिसी हुई लाल मिर्चें होती हैं वो बहुत जल्दी जल जाती हैं। यहाँ पे 2 अदद नॉर्मल साइज़ के बिल्कुल बारीक स्लाइस किए हुए मैंने टमाटर ऐड कर देने हैं। बड़े बड़े टमाटर ऐड नहीं करने, फिर वो दागे जो उसके होते हैं वो नज़र आते रहते हैं। जो टमाटर के छिलके होते हैं वो नज़र आते हैं तो वो बुरे लगते हैं। इस तरीके से ऑमलेट कट जो टमाटर हम काटते हैं वो वाले हमें काट के ऐड कर देने हैं। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं, जैसे कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू ऐड कर देने हैं। आलू ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और यहाँ पे 3 टेबल स्पून यहाँ पे दही ऐड कर देनी है, क्योंकि हमें दही भी ऐड करनी है, टमाटर भी ऐड करने हैं। अगर आप दही को स्किप करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप टमाटर ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 कप मैंने पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए, जितना भी आपको शोरबा चाहिए हो, आप ऐड कर सकते हैं। इसको ढक के हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जब तक कि चिकन भी गल जाए और आलू भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देख लीजिएगा कितना मज़ेदार ये शोरबा बन के रेडी हुआ है। इसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। आप भी इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसमें 2 खुशबूदार एंड में मसाले जाएंगे। 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है और जायफल का 1 छोटा टुकड़ा लिया है। इसको पाउडर फॉर्म, इसको हमें पीस ले लेना है और पाउडर फॉर्म में कर लेना है और वो ऐड कर देना है। ये कम क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने के बाद हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमें 2 से 3 मिनट का पकाना है। हरी मिर्च एंड में ऐड कर देंगे और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। गरम मसाला एंड में डालने का मकसद ये है कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसका कलर और जायका नहीं ख़राब होता। ये एंड में ही ऐड कीजिएगा। माशाल्लाह ये बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही लजीज बनके ये तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।